अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सोनिया आंटी कितनी अपसेट हुई होंगी ना, पर मैंने तो कुछ नहीं किया था। साड़ी में छेद पहले से था, मैंने तो बस इसे छुपाया था। ओहो रूही, तू इतना क्यों घबरा रही है जब तूने कुछ किया नहीं है? टेंशन मत कर। हाँ चल कर। ये तुम्हारी साड़ी में छेद कैसे हो गया? पता नहीं आंटी, पर जब मैंने पहना था उससे पहले से ही इसमें छेद था। पुरानी साड़ी देने की जरूरत ही कहाँ थी? पहनने में फट गई होगी, कम से कम देख तो लेना चाहिए था। शगुन में पुरानी और फटी हुई साड़ी कौन देता है? ये क्या है सोनी जी? एक तो अपनी गलती की, ऊपर से आकर खुद ही नाराज होकर कमरे में आके बैठ गई आप। आप भी ऐसा कह रहे हैं? आपको भी मैं ही दोषी लग रही हूँ? हाँ सोनी जी, आप दोषी हैं। आप जानती हैं कि वो साड़ी मेरे लिए और नाहर के लिए कितना मायने रखती है। उसके बाद भी वो उठाकर आपने रूही को दे दी। इसीलिए दी थी मैंने रूही को। मैंने सोचा रूही वो साड़ी संभाल कर रखेगी, उसे ऐसा न लगे कि मैंने शगुन में से कुछ दिया नहीं। इसलिए बायने में मैंने उसे उसकी असली सास की साड़ी निकाल कर दी थी। जी मैं जानता हूँ कि आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन एक बार साड़ी देने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अब देखा ना, नाहर की माँ की साड़ी कैसे खराब हो गई। खराब हो गई या खराब कर दी गई? नहीं सोनी जी, रूही मुझे ऐसी लड़की नहीं लगती है जो ऐसी घटिया हरकत करे। मैं कब कह रही हूँ कि रूही ने ऐसा किया हो? देखिए मैं जानती हूँ कि रूही ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन रतन जी, किसी ना किसी ने तो हरकत की होगी ना। सोनी जी, अभी आपको ज्यादा ही सोच रही हैं। ये भी तो हो सकता है कि साड़ी में पहले से ही छेद हो। खैर अभी छोड़िए, अभी चलिए। वहां पर रूही का परिवार परेशान हो रहा होगा, संभालिए उनको जाकर। मैं भी चलता हूँ, चलिए प्लीज। मुझे पता लगाना ही होगा कि साड़ी में छेद था या किया गया था। मैंने तो साड़ी खराब की थी ये सोच के कि हल्का फुल्का ड्रामा होगा, लेकिन यहाँ तो रिश्ते ही हिल गए और मुझे इस चिंगारी में आग लगानी है। वैसे रूही दी, इस छेद को देखकर तो लगता है कि जैसे किसी ने जानबूझकर ही किया हो। लेकिन भाभी, कोई जानबूझकर क्यों करेगा? इस साड़ी से किसी को भले क्या दुश्मनी, क्या परेशानी हो सकती है? जो भी हो भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो नाहर जी की माँ की साड़ी। माँ की निशानी की अहमियत क्या होती है, ये मुझसे और जूही से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि दुनिया की सारी कीमती चीजें भी ले आओ, लेकिन माँ की निशानी के सामने उनकी कीमत कुछ नहीं होती। चीजें खरीदी जा सकती है, लेकिन यादें वो अनमोल होती है जो कभी लौटकर वापस नहीं आती। रूही ने साड़ी तो यही बदली, पता तो लगाना पड़ेगा कि साड़ी में छेद हुआ कैसे। जिस हिसाब से साड़ी में छेद था, लग रहा था कि उसे किसी ने जलाया है। क्या हो सकता है? ये क्या है? ऐसा क्या करूं कि रूही पर इल्जाम आ जाए? क्या करूं? नेल पेंट। यही तो है नेल पेंट कलर जो रूही ने लगाया था।
अब बस सोनी जी को रूही के हाथ का ये गुलाबी नेल पेंट दिखाना है। ये केमिकल की बोतल यहाँ डस्टबिन में, और उसमें नेल पेंट का निशान भी है। आखिर किसका हो सकता है? ये तो तय है कि साड़ी जलाई गई है। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है, उसकी वजह से आंटी जी का दिल दुखा होगा। उनको एक बार सॉरी बोल देती हूँ। आंटी जी आई एम सॉरी। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन पूजा में लेट होने की वजह से मैं बता नहीं पाई। आई एम सॉरी आंटी। आपने मुझे इतने प्यार से ये साड़ी दी थी और ये सब हो गया। इट्स ओके रूही बेटा, तुम चाहो तो इसे बदल सकती हो। नहीं, अब मैंने एडजस्ट कर लिया है। रूही बेटा, शिव पार्वती जी को सभी फूल चढ़ा रहे, लो तुम भी चढ़ा दो। जी दादी। रूही बेटा, तुम्हारा नेल पेंट का कलर तो बहुत ही प्यारा है। जी आंटी, ये मुझे जूही ने जबरदस्ती लगा दिया था। मुझे इन सब का इतना शौक नहीं है, इसलिए थोड़ी खराब भी हो गई है। रूही दीदी, सोनी जी क्या हुआ? कुछ बहुत गहरा सोच रही हैं आप। वो साड़ी वाली बात को लेकर अभी तक परेशान है क्या आप? हाँ वैसे हाँ, वो साड़ी देख के लग नहीं रहा था कि ऐसे ही खराब हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझ के किसी ने उस साड़ी को खराब कर दिया। पता क्या ये मुझे डस्टबिन में से मिला। उसी रंग का नेल पेंट इस नेल पेंट रिमूवर पर भी लगा हुआ है। अच्छा, इसमें जो नेल पेंट का कलर है वो रूही के नेल पेंट के कलर से बिल्कुल मैच हो। पूनम जी, क्या मतलब है इसका? हे भगवान, ये क्या कह रही हैं आप? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखिए बहन जी, माफ कीजिएगा, हो सकता है हमारी रूही को ये साड़ी पसंद ही नहीं आई हो, इसलिए उसने वो साड़ी खराब कर दी। असल में ना वो साड़ी थोड़ी सी पुरानी है। अब यह आजकल की जनरेशन इन्हें तो जानती ही है ना आप। वैसे मैं आपको कहूँ, हमारी रूही बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। बस कभी कभी थोड़ा उसे गुस्सा आ जाता है, और जब उसे गुस्सा आता है तो मुंह से कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन हाँ करके दिखा देती है कि वो नाराज है। मैं आपको और एक बात बताऊं, रूही की जो माँ थी ना, वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जैसे उसका चेहरा उतरा हुआ था वैसे ही उसका मन भी उतरा हुआ था। बाकी सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी कहो, सोनी जी कान की थोड़ी कच्ची है। मुझे इस बात का फायदा उठाकर जूही को इस घर की बहू बनाना है। चलो चलो, चांद निकल आया। पूजा करके व्रत खोलने का समय हो गया है। थैंक गॉड, मेरी तो भूख के मारे जान ही निकल गई थी। ठीक है, चलो चलते। चल चल। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पिंकू, पिंकू बेटा, पिंकू, पिंकू,
पिंकू, पिंकू क्या हो गया? अरे पानी लाओ, कोई पानी। आप ले जाइए। अरे पानी लाओ जल्दी। क्या हुआ? पिंकू भैया, पिंकू भैया आप ठीक है ना? पिंकू आंखें खोलो बेटा। पिंकू, पिंकू तू ठीक है ना? कैसे चक्कर आ गया था क्या बेटा? क्या हुआ था? चक्कर कैसे आ गया? भला क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? वो दादी जी, पिंकू ने भी व्रत रखा था। व्रत रहा? तुमने पिंकू से व्रत रखवाया? इससे व्रत? दादी जी, वो मैं इनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हूँ, तो मेरी उम्र भी लंबी होगी ना, तभी तो हमारा लंबा साथ होगा। ऐसे पॉइंट तो है भाभी की बात में ना। तुम पूनम बस बच्चे। नरेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए हम सब लोग भोजन करते हैं, बस 2 मिनट में भोजन लग जाएगा। आइए। पूनम ये गोयनका का घर है, हमारा नहीं, तो थोड़ा संभल के चलिए खाना खा लीजिए। रतन जी ये सब? नरेश जी, ये है नाहर और रूही की शादी का कार्ड और गेस्ट्स के लिए हमने ये सब फाइनल किया है। अब आप और रूही बताएं कि आपको ये सब कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हम ये सब फिक्स कर दें। ये देखिए। ये तो बहुत ही सुंदर है, हमें पसंद है ना बेटा? तो ये फाइनल हुआ, इसमें सब कुछ छप चुका है, बस विवाह की तिथि डालना बाकी है। तो हम जल्द से जल्द पंडित जी से अच्छी सी विवाह की तिथि निकलवा लेते हैं। जी ठीक है। हे भगवान, शादी का कार्ड भी आ गया। ये लोग इतने घोड़े पर सवार क्यों हैं? अब मैं क्या करूं? तिथि? मगर इतनी जल्दी कैसे? नाहर जी की दादी जी तो है नहीं यहाँ पर, अब उनके आने पर ही फिक्स हो सकती है तिथि। हाँ रतन जी, शादी में आपकी माता जी का होना भी तो जरूरी है ना। दादी के बगैर पोते की शादी कैसे होगी? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, माता जी समय से आ जाएंगी। जी। समय से मतलब? अरे जब वो आ जाएंगी तब कर लेंगे हम तिथि फिक्स। और अगर वक्त रहते वो नहीं आ पाई तो सोचिए जरा, दादी के बिना पोते की शादी कैसे हो सकती है भला? क्यों दादी जी, मेरी और पिंकू की शादी भी तो बिना दादी के ही हुई थी ना, तो जैसे मेरी हुई वैसे ही रूही दीदी की भी हो जाएगी। पलक बेटा, आपने जो गलती की है जरूरी थोड़ी ना है कि दूसरे भी वही गलती दोहराएं। अरे नरेश जी, वो क्या है कि हमारे नाहर को बहुत टाइम बाद कोई लड़की पसंद आई है। हम ये नहीं चाहते कि टाइम मिलने पर हमारे नाहर का मन बदल जाए। अरे यही तो मैं चाहती हूँ कि नाहर जी का मन बदल जाए। ओहो। और वैसे भी माता जी ने कहा है कि वो शादी तक पहुंच जाएंगी, लेकिन उनकी वजह से शादी में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अरे अवनी बेटा, रूही इस घर की होने वाली बहू है। क्या तुमने इसको इसका घर दिखाया? अरे मैं तो भूल ही गई, अभी दिखाती हूँ। रूही भाभी चलिए, मैं आपको हाउस टूर कराती हूँ। आप दोनों भी चलिए। आइए। हाँ हाँ चलिए चलिए। वैसे भी मैंने पूरा घर नहीं देखा है, बहुत कूल है आपका घर। हाँ चलिए चलिए। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? मैं तो इसकी जिंदगी बनाने के लिए रूही को सबकी नजरों से गिराने में लगी हुई हूँ, और ये लड़की है कि मेरा ही खेल बिगाड़ रही है। ये क्या कर दिया तुमने? किसी का दिया हुआ खास तोहफा था वो सॉरी आंटी, वो मेरा पैर, ये कारपेट की वजह से पैर अटक गया मेरा। सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो नहीं लगी ना? नहीं। अरे जाने दीजिए सोनी जी, बच्ची से गलती से हो गया।
गलती से नहीं, लापरवाही से हुआ है ये लड़की एक नंबर की लापरवाह है। अच्छा हुआ इसको मैंने बहू के लिए नहीं चुना। आई आइए मेरे जी, ऐसा करते हैं अब इस कार्ड को खाटू जी के चरणों में समर्पित करते हैं ताकि बच्चों के ऊपर खाटू जी की कृपा बनी रहे। आइए चलिए। चलिए। ये क्या है? ये हमारे ज्वेलर का कार्ड है। ये आपका ब्रेसलेट ना फ्री में फिक्स कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरा ब्रेसलेट तोड़ दिया, वो काफी नहीं था? देखिए, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं इसको फिक्स कराऊं। सो प्लीज। ओके, थैंक यू। क्या लड़की है यार। शीला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओ मैम, सफाई कर रहे थे, गलती से धूप बत्ती गिर गई तो उसे ही उठा के रख रहे थे। तुमसे कितनी बार कहा है ना कि मंदिर के आसपास की सफाई मत किया कर, वो हम कर लेंगे। तुम जाकर कमरे की सफाई करो, जाओ। माफ कीजिएगा, हम इन चीजों को बहुत मानते हैं। वैसे काया और माया का मोह तो नहीं है हमें। क्या है, आज आएगा कल चला जाएगा, लेकिन हाँ, अच्छा खून, अच्छा घर और जात पात को हम बहुत मानते हैं। खासकर हमारी माता जी बहुत मानती हैं। आपको तो मेरा कमरा देखा ही हुआ है। हाँ, ये अरे वाह, अब तो तुरुप का इक्का हाथ में आ गया। अब तो रूही का राज कैसे भी करके खोलना ही होगा कि रूही के खून का पता ही नहीं है। ये एक गोद ली हुई बच्ची है। ये है मेरा कमरा। आप तो यहाँ आई थी ना? यही है। इस कमरे की एक एक चीज को अवनी जी ने अपने हाथों से सजाया है। रोमिल जी, आप भी ना। चलिए, मैं आपको समय का रूम दिखाती हूँ, फिर हम छत पर चलेंगे। हाँ चलिए, आइए आइए। मेरी रिंग। ये तो वही दरवाजा है। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सॉरी, वो मेरी ये रिंग गिर गई थी इसलिए। ये दरवाजा कैसा है? यहाँ पे किसका कमरा है? अरे वो तो स्टोर रूम है बेटा, उसमें हम सिर्फ कबाड़ रखते हैं। चलिए भाभी, आपको आपका कमरा दिखाते हैं। हाँ चलिए, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है आपका होने वाला कमरा। मेरा मतलब है नाहर भैया का रूम। वाव, बहुत सुंदर है। आइए चलिए, अब आपको टेरेस दिखाते हैं। आइए। आप यहाँ? आप यहाँ?
मतलब ये मेरा कमरा है। लेकिन अभी तो आप यहाँ नहीं थे, मैंने खुद देखा। और भी दरवाजे हैं क्या इस रूम में? दरवाजा नहीं, बाथरूम में था। सॉरी, वो मुझे अपनी जी घर दिखा रही थी तो इसलिए रियली सॉरी। मैं चाहती हूँ। It's okay. थैंक यू। वैसे एक बात कहूं? जी कहिए। आप पर स्माइल बहुत सूट करती है, थोड़ा मुस्कुरा लिया कीजिए, अच्छे लगते हैं। वैसे आपका घर है बहुत खूबसूरत, है ना? बाकी जब भाभी आएंगी अपने हिसाब से चीजें चेंज कर ही लेंगी। वैसे भाभी, अच्छा हुआ आप दोनों आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हो। अगर आप लोग सेम दिखते तो कितना कंफ्यूजन हो जाता। जैसे आप दोनों का शक्ल सूरत एकदम अलग है, वैसे आप दोनों का नेचर भी एकदम अलग है। अगर किसी को पता ना हो ना तो कोई कह नहीं सकता कि आप जुड़वाओ। कोई कुछ भी कहे, वैसे हम दोनों हैं तो जुड़वाई। वैसे आप लोग पैदा कहाँ हुए थे? जयपुर में। और आप दोनों में से बड़ा कौन है? मेरा मतलब है 1-2 मिनट का फर्क तो होता ही है ना, वो वाला। असल में बेटा इन दोनों बहनों में कितने मिनट का फर्क है ये तो ठीक से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनों बहनें क्या हुआ दादी? लगता है दादी जी का कोई बहुत पुराना दर्द उभर आया है। अब शादी की तारीख भी जल्दी तय होने वाली है तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो चलते हैं। नमस्ते, चलिए। क्या रूही को चुनने का मेरा फैसला सही है? हाय मेरा हाथ, कितना दर्द हो रहा है प्रतीक के पापा। इतनी जोर से दबाया आपने मेरा हाथ, पूरी हड्डियां तक हिल गई अंदर से मेरे। देखिए ना, ये बैंडेज लगा रही हूँ फिर भी दर्द जा नहीं रहा है मेरा। ओह, आपको दर्द हो रहा है? अरे कमाल है, आपको तो खुश होना चाहिए पूनम कि इस उम्र में भी आपके पति में इतनी ताकत है, इतना मजबूत है आपका पति है। प्रतीक के पापा, मेरा हाथ दबा कर तो आपने मुझे चुप करा दिया, लेकिन रूही का ये सच आप कब तक छुपाएंगे? एक न एक दिन वो सच बाहर आ ही जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? ये तो ठीक है प्रतीक के पापा, लेकिन जिस रिश्ते को आप मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कहीं वो रिश्ता शादी के बाद टूट ना जाए। क्या कहना क्या चाहती हैं आप?
जो आप समझ रहे हैं प्रतीक के पापा, आपने सुना नहीं गोइंकास के घर में सोनी जी और रतन जी की क्या राय थी अपना खून जात पात को लेकर? अच्छा खून, अच्छा घर और जात पात को हम बहुत मानते हैं, खासकर हमारी माता जी बहुत मानती हैं। सच कहूं पूनम तो एक पल के लिए मैं भी डर गया था, लेकिन सही वक्त आने पर मैं उन्हें खुद बता दूंगा कि सच क्या है। आपको याद होगा पूनम कि रूही के बारे में जब हमें सच पता चला था तब मेरी भी यही राय थी, लेकिन रूही ने धीरे धीरे मेरे मन में कैसे अपनी जगह बना ली। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मन में भी अपनी जगह बना लेगी रूही। मैं जानती हूँ प्रतीक के पापा, आपको रूही से बहुत लगाव है, उसकी भलाई चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद जब उन्हें ये सच पता चले तो वो हमारी प्याता रूही को घर वापस छोड़ जाए। प्रतीक के पापा, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भलाई के चक्कर में आप उसके जीवन का सर्वनाश ही करते, उसका जीवन दुखों से भरते प्रतीक के पापा। बाकी आप तो खुद समझदार हैं, देखिए क्या करना है। अरे नरेश जी, वो क्या है कि हमारे नार को बहुत टाइम बाद कोई लड़की पसंद आई है। हम ये नहीं चाहते कि टाइम मिलने पर हमारे नार का मन बदल जाए। ये मैंने क्या बना दिया? नाहर जी की आंखें। शायद आप हमें पसंद करने लगी हैं। आप यहाँ? हाँ, आप ही ने तो बुलाया मुझे। मैंने? आपके इस दिल ने। अपना हाथ अपने दिल पे रखिए। अपनी आंखें बंद करिए। कुछ महसूस हुआ? ओह, मेरी पेंटिंग बनाई जा रही है। नाइस। एक काम करते हैं, इस पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं। दिस मैं पोस्ट करता हूं, आप बनाइए। या फिर दिस इज बेटर। स्माइल। आप ही ने कहा था मैं स्माइल करते हुए ज्यादा अच्छा लगता हूं। डन। जरा मैं भी देखूं।
बस एक चीज की कमी है। क्या? एक सेकंड। अब ठीक है। हे खाटू जी, मेरे और नाहर जी के रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाना। पता नहीं आंख कैसे खुल गई, शायद दवाई नहीं ली थी इसलिए। प्रतीक के पापा, क्या हुआ? आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब वक्त आ गया पूनम, रूही का सच गोयनका परिवार को बताने का कि वो हमारी गोद ली हुई बेटी है। क्या? सच में? हाँ पूनम, आपने सच कहा था। रूही की भलाई के चक्कर में ये झूठ बोलकर कहीं मैं उसका जीवन बर्बाद न कर दूं। आज मैं जूही का सच गोयनका परिवार को बता करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूंगा। आगे जैसी खाटू जी की मर्जी। मुझे पूरा विश्वास है खाटू जी हमारी रूही के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, उसके साथ न्याय करेंगे। हमने वैसे भी कभी भी रूही जूही में फर्क नहीं किया है। अरे वाह, क्या पेंटिंग बनाई है नाहर जी की रूही ने। लगता है रूही ना बिल्कुल फ्लैट हो गई है नाहर जी के प्यार में। बताओ, एक ही रात में पूरी की पूरी पेंटिंग बना दी। ऐसा करती हूँ, इसे ना पिक्टोग्राम पर अपलोड कर देती हूँ और नाहर जी की फैमिली को भी टैग कर दूंगी। अरे उन्हें भी तो पता चले कितनी टैलेंटेड है मेरी बहन। अरे ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई क्या? मैं पागल हो गई? पागल तो ना तू हो गई है, वो भी नाहर जी के इश्क में। जूही चुप कर। अरे कोई फोटो अपलोड नहीं करेगी तू। ये नाहर जी के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है। पर अब नहीं रहेगा। जूही, जूही, जूही फोन दे दे। मुझे पता था मेरी बहन मेरी नहीं रहेगी, एक दिन किसी और की हो जाएगी। जूही, जूही मुझे फोन दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। जूही, जूही सुनना, मत करना ऐसा। जूही, 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 जूही। कितनी शैतानी करती है तू, पर फिर भी तुझ पर प्यार आता है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन, चाहे इस दुनिया में कितने भी रिश्ते बन जाए, पर तेरा मेरा रिश्ता हमेशा मेरे लिए सबसे पहला था और हमेशा सबसे पहला ही रहेगा। समझी? पिंकी प्रॉमिस। रूही बेटा, बेटा
ये रंग कितना फब रहा है तुम पर, नजर न लगे। अरे हाँ, वो ये ना ब्राइडल थीम, वेडिंग थीम की मैगजीन है। इसमें से अपने लिए जो थीम पसंद करोगी ना, हम उसी थीम पर तुम्हारी शादी करेंगे। देखो। क्या बात है रूही, आज दादी बड़ी मेहरबान हो रही है तुम पे। हाँ माँ, क्या आप ये फिजूल के थीम्स की बात कर रही हैं? अरे ऐसे तो हमारा पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। अरे कैसी बात कर रहा है प्रतीक, हमारी रूही की शादी हो इतने बड़े घर में रही है, इतने बड़े लोग हैं वो, हम भी पानी की तरफ पैसा बहाएंगे, जी भर के खर्चा करेंगे, है ना? पैसा तो तब बहेगा जब ये शादी होगी। प्रतीक के पापा रूही का सच जब रतन जी के सामने लाएंगे तब तो ये शादी टूट के रहेगी। ख्वाब जितने बड़े देखेगी तभी तो उनको तोड़ने का उतना ही मजा आएगा। दादी जी चाय। अरे तो क्या हुआ अगर हमारे घर में बहू आई और साथ में धेला भी नहीं लेकर आई? कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हम अपने घर की बेटी की शादी में पैसा ही ना खर्च करें। धूमधाम से होगी हमारी रूही की शादी। प्रतीक के पापा रतन जी के ऑफिस पहुंच गए। अब बस उस गुड न्यूज का और इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से वो खुशखबरी सुनने को मिले कि नाहार और रूही की शादी टूट गई। हाँ, मैं पेमेंट लेके आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ आपके पास। हाँ, बस फॉर्मेलिटी के पेपर्स आप रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, आ रहा हूँ। अब पता चलेगा इसका कोड। सुबह ससुर जी की क्रीम बदल के जो क्रीम रखी थी उस पे पाउडर ही नहीं चढ़ता। 7204 इन 4 नंबर में से कोई कोड है। इतना पैसा, वैसे अगर सागर में से 2-4 बूंदे कम भी हो जाए तो किसी को क्या पता चलेगा। मिल बेटा, चुपके से 2-4 गड्ढे निकाल लेता हूँ। भाई साहब जी, रतन जी, ये ऑफिस। थैंक यू। नमस्ते रतन जी। रतन जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आप फ्री तो है ना मेरी बात सुनने के लिए? बात बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे पर्सनली आके मिलूं। आप सुन रहे हैं ना रतन जी? भाई साहब जी, रतन जी, ये ऑफिस। थैंक यू। रतन जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जल्दी
जल्दी कुछ कर रोमिल, वरना पकड़ा जाएगा। मैं आपकी हर बात सुन रहा हूँ। आज मेरा मौन व्रत है, इसलिए बोल नहीं पाऊंगा, तो आप कहिए। जी जी, देखिए हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे आपको रूही की सच्चाई बता देनी चाहिए। वैसे दोनों ही बच्चियां रूही और जूही एक साथ पली बड़ी हैं और एक सी परवरिश दी हमने उन्हें। लेकिन दरअसल बात यह है कि रूही हमारी बच्ची तो है, लेकिन रूही हमारा खून नहीं है। ये ठीक है, फिर इसमें कुछ इशू है, मैं एक बार पापा को दिखा देता हूँ। दरअसल रूही हमारे घर में ही पली बड़ी, लेकिन दोनों ही बच्चियों को हमने हमारी खुद की बच्चियों की तरह पाला है, उन्हें एक सी परवरिश दी है, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। और सच कहूं तो रूही में सारे संस्कार उसकी मां रुचिता की है। एक तरह से रुचिता की बिल्कुल परछाई। देखा जाए तो रूही कर्मों में हमसे भी ऊपर है, उसका मन हमसे भी सुंदर है, वो हमसे भी ज्यादा संस्कारी और गुणी है। रतन जी, मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप रूही की जात पात न देखें, बल्कि उसके गुण देखें और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें। अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस मुसीबत से? रतन जी, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या फैसला लिया। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। सच में रतन जी, आपको कोई आपत्ति नहीं है? हे भगवान, आपने सच में मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया रतन जी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं रतन जी। आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, मुझे आपको गले लगाने का मन कर रहा है। Thank you so much. मैं घर पे जाकर सबको ये खुशखबरी देता हूँ और शादी की तैयारी हुई तो करनी है। चलता हूँ। थैंक यू। बाल बाल बच गया, थैंक्स टू धुआं। हाँ पापा, आप बाहर हो? नहीं कुछ नहीं, वो फैब्रिक दिखाना। इसे क्या धमाका फोड़ के गए यार ये एकदम। रूही इनका अपना खून नहीं है। खैर, रूही चाहे घर की बेटी हो चाहे बाहर की,
शादी तो नाहर ने करनी है, मैं क्यों मुफ्त में मुसीबत मोल लूं? वैसे सासू माँ और ससुर जी ने मुझे भी तो गोद ही लिया हुआ है, गोद लिया हुआ दामाद। और अगर मैं उनको सच बताने गया तो पहले मुझसे पूछेंगे कि दामाद जी आप ऑफिस में कर क्या रहे थे? हाँ, बिना बात की मुसीबत मत मोल ले बेटा। रोमिल, इससे पहले तुझे कोई यहाँ देखे जल्दी से निकल ले। सोनी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे माँ जी, मुझसे क्या गलती हो गई? अरे तुम लोगों ने शादी का कार्ड छपवाया और मुझे उसकी फोटो तक नहीं भेजी। वो माँ जी मंदिर में रखी है, अभी दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ जल्दी दिखाओ, चलो। ये देखिए माँ जी, ये देखिए माँ जी। एक मिनट, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने रीडिंग ग्लासेस लगा लेती हूँ। बिना चश्मे के ना मुझे कुछ दिखाई नहीं देने वाला। एक मिनट रुक जा। हे भगवान, ये तो टूट गया। अब मैं कैसे देखूंगी? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं आके देख लूंगी। लेकिन तुम लोग शादी की तैयारियों में कोई कमी मत छोड़ना, समझे? जी माँ जी। रखती हूँ। कितना सुंदर लग रहा होगा नाहर संग जूही। उस खानदान में सब कुछ अच्छा है सिवाय उस रूही के। ठीक है, जूही इतनी सुंदर है, उसकी बहन उसके साथ काले टीके के जैसे नजर बट्टू की तरह रहेगी। रूही, तेरे लिए अवनी का वीडियो कॉल आया। कुछ बात करनी है उन्हें तुझसे। अवनी जी का वीडियो कॉल? नाहर भैया, वो रूही भाभी के ताऊ जी को आपसे कुछ बात करनी है। प्रतीक सर? हाँ, उन्होंने मुझे खुद वीडियो कॉल किया है। लेकिन उन्होंने तुम्हें वीडियो कॉल किया, मुझे क्यों नहीं? वो तो मुझे खुद नहीं पता, आप लीजिए ना, उनसे ही पूछ लीजिए, बात करिए। जी कहिए। सॉरी, मुझे लगा वो अवनी जी का वीडियो कॉल। हाँ, मुझे भी लगा प्रतीक सर का कॉल है। आप बिजी थे? हाँ, बस थोड़ा सा काम कर रहा था। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं रखती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अभी तो बातें शुरू हुई है ना, तो थोड़ा कुछ तो बातें कीजिए, कुछ तो जान पहचान बढ़ाइए, नहीं? हाँ भैया, आपकी शादी में थोड़ा सा ही वक्त है, थोड़ी जान पहचान बढ़ाओ। हाँ, कुछ तो पूछिए ना। जैसे कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है। वैसे इससे याद आया, भाभी आपने कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है? दादी ने तो 12th के बाद रूही को पढ़ने ही नहीं दिया है, अब रूही कैसे बताएगी? अरे ये क्या शादी वादी के माहौल में ये क्या पढ़ाई वढ़ाई की बातें लेकर बैठ गए हम लोग? नहीं जूही, इन्हें सच जानने का हक है, मुझे बताने थे। रूही एक्चुअली मुझे हमेशा से पेंटिंग का शौक रहा है। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की है, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, सिर्फ 12th पास हूँ। देखिए मनसुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।